तो अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इन 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप जो है राइट नॉलेज, इसके डिस्कशन से। तो अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए, ऐसे हमने आपको कहा। तो राइट नॉलेज इसका मतलब क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट राइट नॉलेज एक्चुअली मींस। सो राइट नॉलेज में दोस्तों, ठीक है, इसी की तो कमी है, राइट नॉलेज की तो कमी है, इसलिए तो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स को लॉसेस होता है। आपके सामने एक फैक्ट रखता है, इंडियन इन्वेस्टर्स जो भी है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो स्मॉल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं करते, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं करते, जो आम जनता है, आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो ट्रेड करते वक्त खुद स्टडी नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन स्टॉक इंडस्ट्री का। इसलिए हम हमारे रिश्तेदारों में हमेशा ऐसे सुनते हैं कि किसी ने शेयर्स में ट्रेड करना शुरू किया, उसके 5 लाख रुपया डूब गए, 10 लाख रुपया डूब गए, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट से दूर रहो। बिल्कुल वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार थे जो स्टॉक मार्केट में डूब गए हैं, उनका पैसा डूब गया है, वो बर्बाद हो गए। उनके पीछे रीजन यही था, उन्होंने नॉलेज ऑब्टेन नहीं किया, उनको पता नहीं था कि सही नॉलेज है क्या, या शायद अपना अभी जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, जैसे मैं आपको इस वीडियोस के द्वारा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद तब ये नॉलेज शेयर करने के लिए कोई माध्यम नहीं था, लेकिन आप वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं राइट नॉलेज। अब राइट नॉलेज बताते वक्त, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं बताते वक्त आपको बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले जब हम स्टॉक मार्केट इस वर्ड में स्टॉक यानी शेयर से डील करने वाले हैं, तो क्यों ना हम समझ ले कि शेयर का मतलब क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज ए शेयर, ये शेयर है क्या दोस्तों? बेसिकली देखिए, हमें जब भी इनकम मिलता है, वो आप जानते हो कि बिजनेस में हमेशा ज्यादा इनकम मिलता है। तो बिजनेस के, अब आप सर, बहुत देयर आर एन नंबर ऑफ बिजनेसेस इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है। हर एक बिजनेस हमें करना तो पॉसिबल नहीं है, आप हर एक बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हर एक बिजनेस का मालिक जरूर बन सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी हम फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हम मालिक जरूर बन सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे अलग अलग बैंक्स है। इन बैंक्स, ये बैंकिंग बिजनेस हम शुरू तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बैंक्स हम शुरू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बैंक के ओनर हम जरूर बन सकते हैं दोस्तों। कैसे बनेंगे हम ओनर? आइए जानते हैं इस कंसेप्ट ऑफ शेयर्स के थ्रू। बेसिकली शेयर है क्या? देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, इनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसे मांगने के लिए जनता के पास आते हैं, पब्लिक के पास आते हैं। पब्लिक को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, हम आपको, आप हमारी कंपनी का ओनर बनाएंगे। अब जब आप इनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको ओनर बनाता है। ये ओनर कैसे बनाते हैं? आपको एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, प्रूफ देते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो डेल का शेयर सर्टिफिकेट, हमने आपके एग्जाम्पल के लिए डेल कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा लाया है। तो दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या समझ लो ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी तहत कंपनी ये एग्री करती है कि आप कंपनी के मालिक बन चुके हो, आपने कंपनी के इतने इतने शेयर्स खरीदे हैं, जिसकी तहत कंपनी आपको कंपनी का मेंबर बना रही है, शेयर होल्डर बना रही है, ओनर बना रही है। तो बेसिकली ये शेयर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ओनर, मालिक बनाता है। तो आप जितने कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, उन कंपनी के आप ओनर या मालिक बन जाओगे। मालिक का मतलब आप अकेले मालिक नहीं होंगे, जितने भी लोगों के पास ये शेयर्स है, वो सब लोग इसके ओनर्स बनेंगे। उनको थोड़ा थोड़ा शेयर यानी थोड़ा थोड़ा पार्ट ओनरशिप का उनके पास आएगा। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे शेयर के बाद जो है, वो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये शेयर की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, किसी भी शेयर की 3 टाइप की वैल्यू होती है। पहले वैल्यू को हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू यानी जब ये शेयर बनाया गया, तो ये शेयर की रियल वैल्यू जो डिसाइड की गई, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू।
तो दोस्तों सबसे पहली बार उस शेयर की जो कीमत थी, सबसे पहली बार शेयर बनाते वक्त उसकी वैल्यू, जो कंपनी ने रजिस्टर करते वक्त उस शेयर की वैल्यू बताई, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया हो सकती है, 100 रुपया, 10 रुपया हो सकती है, 100 रुपया हो सकती है। जनरली इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 शेयर्स की फेस वैल्यू होती है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर, उसकी ऊपर दी गई प्राइस आपको 1115 रुपीज 40 पैसे, 1115 रुपया 40 पैसा उसकी रूलिंग मार्केट प्राइस है। और थोड़ा सा नीचे आप देखते हो तो उसकी फेस वैल्यू प्रिंट हुई है। रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो 10, जब ये कंपनी ने जनता को शेयर इशू किया था तो 10 रुपए में इशू किया था, और आपने भी ये रिलायंस का शेयर तब 10 रुपए में खरीदा होता तो उसकी आज की मार्केट प्राइस 1115 रुपया 40 पैसा होती दोस्तों, तकरीबन 110 टाइम्स ग्रोथ होता। तो दोस्तों फेस वैल्यू यानी वो वैल्यू जिस वैल्यू पे कंपनी अपने शेयर लिस्ट रजिस्टर करवाता है, कंपनीज एक्ट के तहत आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जिस वैल्यू पे कंपनी अपने शेयर्स रजिस्टर करवाता है उसको अपन फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू के अलावा इशू प्राइस ये कंसेप्ट है। अब कंपनी ने अपने शेयर्स देखिए रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी ये शेयर्स पब्लिक को जब इशू करता है तो से 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में भी पब्लिक को बेच सकता है या उससे ज्यादा कीमत में भी बेच सकता है। जिस कीमत पे कंपनी अपना शेयर जनता को बेचती है उसको इशू प्राइस कहते हैं। ये जो प्राइस होगी वो कभी भी फेस वैल्यू से कम नहीं होगी। यानी 10 रुपए का शेयर एक तो कंपनी 10 रुपए में बेचेगी पब्लिक को, नहीं तो 10 रुपए का शेयर 10 के ऊपर वाली प्राइस में बेचेगी, लेकिन 10 रुपए से कम कीमत पे बेचना अलाउड नहीं होता। तो इशू प्राइस बेसिकली वो कीमत है जिस कीमत पे कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को या जनरल पब्लिक को बेचती है। इशू प्राइस के बाद तीसरी प्राइस जो है जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या, कंपनी ने ये शेयर एक बार पब्लिक को बेच दिए तो पब्लिक ये शेयर अपने पास रख सकता है, नहीं तो पब्लिक ये शेयर किसी और को जाके बेच सकता है मार्केट में। मार्केट में जिस प्राइस पे आप इस शेयर को बेच सकते हो उस प्राइस को मार्केट प्राइस कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस 1115 रुपीस 40 पैसा प्रिंट हुई है। इसका मतलब अगर मैं अभी ये शेयर मार्केट में बेचना चाहूंगा तो 1000 रुपीस के आसपास मैं ये शेयर बेच सकता हूं। दोस्तों ये तीन प्राइजेस शेयर की होती है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू यानी कंपनी के शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू, इशू प्राइस यानी जिस प्राइस पे कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू किए बेचे, और मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचने वाला है उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तीनों प्राइजेस आपको शेयर की समझ में आई होगी, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक मार्केट है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट स्टॉक मार्केट इज। बेसिकली दोस्तों स्टॉक मार्केट ये जैसे कि नाम में ही स्टॉक मतलब शेयर, मार्केट यानी द प्लेस वेयर द थिंग्स आर बॉट और सोल्ड। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली वो चीज है जहां पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। जिस जगह पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है उस जगह को, उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों इंडिया में बाइंग एंड सेलिंग अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे चलता है, स्टॉक मार्केट्स में चलता है। तो अब स्टॉक मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस जहां पे हम कहते हैं कि जहां पे अपने सपने पूरे होते हैं। हाँ जरूर, अपन ने जो सपने देखे हैं प्रॉफिट्स कमाने के, वेल्थ क्रिएट करने के, वो हमारे सपने पूरे होंगे जिस जगह, उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट दोस्तों। लेकिन सपना तब पूरा होगा जब अपने पास करेक्ट नॉलेज है। तो दोस्तों बेसिकली स्टॉक मार्केट्स की जरूरत क्यों पड़ी बताते हैं। जैसे कंपनीज इंडिया में बढ़ती गई तो कंपनीज की जरूरतें बढ़ती गई, कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा पैसा लगने लगा, तो कंपनीज को अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेचने थे। तो पब्लिक को बेचने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक को कहां गैदर करें, तो इसलिए एक
कंसेप्ट डेवलप किया गया स्टॉक मार्केट का, जहां पे जनरल पब्लिक आएगी, शेयर्स खरीदेगी और कंपनी के शेयर्स में ट्रेड होना शुरू होगा। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह होती है जहां पे शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, जहां पे स्टॉक्स का ट्रेडिंग होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक मार्केट तो समझ में आ गया, वो जगह है जहां पे शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, लेकिन बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या दोस्तों? अब हुआ ऐसे, जैसे स्टॉक मार्केट्स यानी शेयर्स में ट्रेडिंग बढ़ने लगा तो एक प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोगों को, मासूम लोगों को फंसाना शुरू हुआ। ठीक है, कुछ लोग ठगते थे, कुछ लोग जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अलग अलग स्कैम्स इसके पहले भी हो चुके हैं जिसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो फंसाने वाले लोग हैं या जो कंपनीज लोगों को बेवकूफ बना रही है, इनके ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी था। इसलिए एक गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो पास किया, जिसको हम सीकरा कहते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर्म किए और ये स्टॉक एक्सचेंजेस ने सारी कंपनियों के ऊपर नियंत्रण रखना शुरू किया, यानी सारी कंपनीज को मॉनिटर करना शुरू किया ताकि पब्लिक का नुकसान न हो, पब्लिक को कोई बेवकूफ न बना सके, आपका शेयर, आपका पैसा सुरक्षित रहे। इस ये कोशिश हमेशा ये स्टॉक एक्सचेंजेस करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लोगों के मन में ये डर रहता है कि क्या अपना पैसा सुरक्षित है? बिल्कुल, आपका पैसा, आपका शेयर बिल्कुल सुरक्षित है। जितना आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, उसके कई गुना ज्यादा आपके लिए ये स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं आपके शेयर्स की सिक्योरिटी, आपके पैसों की सिक्योरिटी रखने के लिए। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस आर द रेगुलेटिंग बॉडीज, स्टॉक एक्सचेंजेस आर द रेगुलेटिंग बॉडीज हु मॉनिटर स्टॉक मार्केट्स। ओके, स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो मॉनिटर करने के लिए जो एक्सचेंजेस होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपन ने डिस्कशन करने के बाद आइए आगे डिस्कस करते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं तो ट्रेड होते वक्त, ट्रेडिंग मींस नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग। तो जब भी हम बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं तो प्राइसेस आती है। तो शेयर की अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइसेस होती है, जैसे कि एक्सिस बैंक का आपको चार्ट दिखाया गया, एक्सिस बैंक का एक छोटा सा आपको एक प्राइसेस का चार्ट दिखाया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब किसी भी शेयर की 4 टाइप की प्राइस होती है, किसी भी शेयर की 4 टाइप की प्राइस है। 4 टाइप की प्राइस कौन सी? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमने फेस वैल्यू के बारे में बात की, हमने इश्यू प्राइस के बारे में बात की, हमने मार्केट प्राइस के बारे में बात की, लेकिन किसी भी शेयर की किसी पर्टिकुलर डे की 4 प्रकार की मार्केट प्राइस होती है। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस की, क्योंकि जब भी हम शेयर में ट्रेड करेंगे तो बेसिकली हम मार्केट प्राइस पे ट्रेड करेंगे, ना फेस वैल्यू पे ट्रेड करेंगे, ना इश्यू प्राइस पे। सर, ट्रेड करना यानी क्या? देखो, आपने शेयर खरीदने के बाद आपको वो बेचना पड़ेगा। कहां बेचेंगे? स्टॉक मार्केट में बेचेंगे। तो स्टॉक मार्केट में बेचते हो किस प्राइस पे बेचेंगे? मार्केट प्राइस पे बेचेंगे। तो हमारे लिए कौन सी प्राइस रिलेवेंट है? इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस? जी हां, बिल्कुल सही समझे, हमारे लिए मार्केट प्राइस रिलेवेंट है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट प्राइस? तो मार्केट प्राइस में 4 टाइप्स। पहली प्राइस जिसको हम ओपन प्राइस कहते हैं, दूसरी प्राइस जिसको हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं, तीसरी प्राइस हाई ऑफ द डे एंड लो फॉर द डे। ऐसे 4 प्राइसेस होती है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ओपन प्राइस यानी जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू करोगे तो 9:15 बजे स्टॉक मार्केट हमारे ट्रेडिंग के लिए ओपन होता है। जब 9:15 बजे हमारी जैसी आम जनता ट्रेड करना शुरू करती है तो सबसे पहला ट्रेड जिस प्राइस पे होता है उसको हम कहते हैं ओपन प्राइस। ओपन प्राइस यानी जिस प्राइस पे शेयर का पहला ट्रेड स्टॉक मार्केट में हुआ। अब समझो फॉर एग्जांपल से ये कंपनी की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, तो एक्सिस बैंक किसी पर्टिकुलर डे को 623 रुपीस में 623 रुपए में ओपन हुआ। अब 623 रुपए में ओपन होने के बाद उसी दिन वो क्लोज हुआ 627 रुपया 30 पैसे पे, 627 रुपीस 30 पैसा पे वो क्लोज हुआ।
ड्यूरिंग द डे, अब क्लोज कब होता है स्टॉक मार्केट? 3:30 बजे इंडियन स्टॉक मार्केट 3:30 को क्लोज हो जाता है आम जनता के लिए। तो क्लोजिंग प्राइस जो है उसकी 627.30। उस दिन में ये शेयर सबसे हाईएस्ट प्राइस पे जो ट्रेड हुआ वो था 628 रुपीज 50 पैसा अप्रोक्सीमेटली, 628 रुपया 50 पैसे तक ये शेयर मैक्सिमम चला गया। और ये शेयर की लोएस्ट प्राइस 619 रुपया 70 पैसे रही, 619 रुपीज 70 पैसा। इसका मतलब ओपन किसी प्राइस पे होता है, दिन भर में वो हाईएस्ट प्राइस किसी प्राइस पे चला जाता है, बाद में शायद नीचे भी आ सकता है, तो लोवेस्ट प्राइस पे किस प्राइस पे ट्रेड हुआ, और बाद में क्लोज किसी प्राइस पे हुआ। इसका मतलब ये शेयर की कितनी मार्केट प्राइसेस हुई दिन भर में? 4। वैसे दिन भर में बहुत सारी प्राइसेस होती है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये 4 प्राइसेस इंपॉर्टेंट होती है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लोवेस्ट प्राइस एंड क्लोज प्राइस। आई होप दोस्तों प्राइसेस के बारे में भी आपको समझ में आ गया। तो ये 4 क्लासिफिकेशन जो प्राइसेस के है वो मार्केट प्राइस के है। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है।